सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 13 से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 13 से। आइए देखते हैं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है, जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है, जिसमें परमेश्वर का दास यूहन्ना कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, मैंने तुम में से जितने लोग परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, कहता है तुम में से वे लोग जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, कहता है मैं तुम्हारे लिए एक बात लिखा है। कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सारी बातें लिखा है, जो कुछ तुम पढ़ते हो और सुनते हो। जो बाइबल के अंदर कहता है कि मेरी लिखी हुई बातों को जो तुम पढ़ते हो सुनते हो, कहता है कि मैंने ये सारी बातें इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। कहता है कि तुम्हें मैं ये बताने के लिए लिखा हूं कि तुम अनंत जीवन के विषय में जान जाओ कि अनंत काल का जीवन किसी और का नहीं परंतु तुम्हारा है। कहता है अनंत जीवन की जानकारी देने के लिए तुम्हें ये बातें लिखा है कि तुम अनंत जीवन के विषय में या उसके भेद के विषय में जान जाओ कि वह किसी और का नहीं परंतु तुम्हारा है। कहता है और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो हमारी सुनता है। हालेलुया। कहता है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है। कहता है कि जब हम उसके सम्मुख या उसके सामने खड़े होते हैं तो हमें एक बात का हियाव होता है। वह बात यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो हमारी सुनता है। कहता है हमें इस बात की जानकारी होती है कि यदि हम कहता है कि ये इस बात से हमें ये हियाव होता है। कहता है इस बात से हमें ये हियाव होता है कहता है कि ये हियाव होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार जब कुछ मांगते तो हमारी सुनता है। वो कहता है कि हमें इस बात की जानकारी होती है कि यदि हम उससे कुछ मांगते हैं तो जरूर है कि हमें मिलता है। कहता है कि जब कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन के विषय की बातें इसलिए लिखा है कि तुम अनंत जीवन के विषय में जान जाओ कि वह किसी और का नहीं तुम्हारा है। और हम कहता है कि हमें इस बात का ज्ञात होता है, हमें यह होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय भंडार से देता है। कहता है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। वचन कहता है कि जब हम इस भेद की बातों को जानते हैं कि जो कुछ कहता है कि जब हम इस भेद के विषय में जानते हैं कि हम जो कुछ मांगते हैं वह हमारी सुनता है, हमारी मांग को पूरा करता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि आज तलक ले मैंने जो कुछ उससे मांगा है सब पाया है। आमीन। कहता है इस बात को हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वह इनकार नहीं करता परंतु वो पूरा करता है। तो कहता है इस भेद को भी हम जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है आज तक वो सारी बातें उसने पूरा किया। जो कुछ हमने मांगा वो पाया।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों कहता है कि जब तुम यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, अर्थात परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करते हो, तो कहता है कि जो जो विश्वास करते हो, मैंने उन सभी लोगों के लिए अपनी सारी बातें लिखी है। कहता है सारी बातें उसी के लिए लिखा है कि वे लोग जान जाएं कि अनंत जीवन उनका है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अनंत काल का जीवन किसी और का नहीं, वह हमारा है, आपका है। यदि उस अनंत काल के जीवन को पाना है तो जरूर है कि आप उस परमेश्वर के समीप आइए, उसकी सुनिए, उसकी मानिए, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। पूरे विश्वास से बढ़ते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। ईश्वर राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंता हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, हर एक के शरीर का स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, सारी बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, सब खत्म। वो प्रभु, जो तूने हमें अधिकार दिया कि मैं तुझे सांप और बिच्छू के रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे देव अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी नष्ट होने पाए। उनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में तकलीफ हो निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो निकल जाए, गले में प्रभु यीशु के नाम से गले की तकलीफें निकल जाए, गले की गिल्टियां पूरी तरह से निकल जाए, सीने की तकलीफें, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर की बीमारी निकल जाए, घुटने की बीमारी निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साटका की बीमारी नष्ट हो नहीं पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए, ट्यूमर जैसी बीमारियां निकल जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके संपूर्ण शरीर में तू अपना अनुग्रह कर, ताकि इनके शरीर के अंदर हे परमेश्वर तेरे अद्भुत काम प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके हाथ में उठने लगे, पैर नहीं चलते चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि बाबासिर की बीमारियां निकल जाए, पथरी हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकले, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार की चल, खाज खरीदिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान दी, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, लिवर से महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आस दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता रहूं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ा बड़ा काम होने पाए। ओ प्रभु, अपने आकाश का झरोखा खोल, अपने आशीष की बारिश होने दे, ताकि ये परमेश्वर के सारे अधर्म मिटाए जाए। ओ प्रभु, तेरी पवित्रता की आशीष इनके जीवन में उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ करना पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे को निकट आएगा। परमेश्वर क्या हुआ, अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने दूतों को इनके लिए आज्ञा देगी, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, सही से हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानियां दूर हो, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, इन सबके जीवन में चाहे जो समस्या हो, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।